Hello, friends. Welcome to Wow, the Valley of Wisdom. Before starting the new topic, I would like to request you all please subscribe our channel by clicking on the red subscribe button. And yes, don't forget to click on the bell icon to stay updated with upcoming videos of Wow, the Valley of Wisdom. सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है और इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं। ऐसे में सितोप्लादी चूर्ण खांसी और सर्दी के उपचार के लिए एक पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण है। यह 5 तरीके की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप में उपलब्ध सबसे अच्छा एवं सबसे इफेक्टिव कफ निस्सारक या जिसको एक्सपेक्टोरेंट या कफ निकालने वाली एंटीटसिव औषधियों में से एक है। प्राचीन काल के महान ग्रंथ चरक चिकित्सा स्थान के राजक्षमा अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है एवं कुछ अन्य ग्रंथों में जैसे शारंगधर संहिता, गद निग्रह, योग रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली में भी इसका उल्लेख खांसी, कफ और बहुत सी अन्य बीमारियों के उपचार में किया गया है। इस औषधि का नामकरण सितोप्लादी चूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रमुख घटक है सितोप्ला। सितोप्ला का मतलब होता है मिश्री, शर्करा। तो मिश्री या शर्करा इसका प्रमुख घटक है। ये 16 पार्ट्स में इसमें पड़ती है, इसलिए इसका नाम सितोप्लादी चूर्ण है। एवं सितोप्ला के अलावा इसमें मतलब मिश्री के अलावा इसमें वंशलोचन, पिपली, छोटी इलायची के बीज एवं दालचीनी बढ़ती है और इनका जो रेशियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेशियो है। दालचीनी 1 पार्ट, छोटी इलायची 2 पार्ट, पिपली 4 पार्ट, वंशलोचन 8 पार्ट्स और मिश्री 16 पार्ट्स। 1 2 4 8 16 ये रेशियो दुगना होता जाता है। यूँ तो सितोप्लादी चूर्ण बाजार में बहुत से ब्रांड्स के मिलते हैं, परंतु बाजार में इसमें जो घटक डलते हैं वह असली है कि नकली, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए घर में बनाया हुआ सितोप्लादी चूर्ण ही इफ़ेक्टिव होता है और ये घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें जो पड़ने वाला घटक है जिसको वंशलोचन के नाम से भी या तवाशीर भी बोलते हैं, ये 2 प्रकार से पाया जाता है। ये कृत्रिम होता है जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, ये एकमात्र सिलिका होती है, एवं जो नेचुरल होता है ये ही इफेक्टिव होता है। कृत्रिम वंशलोचन एकदम उज्जवल वाइट होता है और जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जो सही वंशलोचन है, वह मटमैले रंग लिए होता है। कृत्रिम वंशलोचन सिलिका होता है, जबकि प्राकृतिक वंशलोचन बांस के पेड़ से, बैम्बू ट्री से इसको निकाला जाता है और जो प्राकृतिक वंशलोचन होता है वो कैल्शियम में एनरिच होता है। कृत्रिम वंशलोचन 200 से 300 रुपये प्रति किलो मिल जाता है, जबकि प्राकृतिक वंशलोचन 2,500 से 3,000 रुपये प्रति किलो मिलता है। और ज़्यादातर जो बाज़ार में सितोप्लादी चूर्ण उपलब्ध होते हैं उसमें यही कृत्रिम वंशलोचन पड़ता है। तो इस औषधि को बनाने का तरीका बहुत आसान है और घर में आसानी से प्रिपेयर हो सकती है। आइए इस औषधि को बनाने की विधि जानते हैं श्री चंद्रमोहन अरोड़ा जी से। आप कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत से सामान्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं एवं आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण, उत्पादन एवं विपणन का इन्हें 30 वर्ष का अनुभव है। आज सितोप्लादी चूर्ण बनाने की विधि आपको बताई जा रही है। इसमें कोई भी ऐसे रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें समस्त जितने भी हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम दालचीनी का उपयोग करते हैं। दालचीनी इसमें 5 ग्राम लेते हैं, जिसको 1 चम्मच भी कह सकते हैं आप। उसके बाद पिसी हुई इलायची या साबुत इलायची को पीस लिया जाता है, जो उसकी दुगनी मात्रा में, जिसको 10 ग्राम ले लिया जाता है, 2 चम्मच मात्रा कही जाती है। तीसरी चीज़ पीपली चूर्ण है, जो इन दोनों भागों का दुगना, जिसको हम कह सकते हैं 20 ग्राम, इसका उपयोग करते हैं। 20 ग्राम में इसको 4 चम्मच कहा जाता है, 4 चम्मच इसमें डाल दिया जाता है। फिर इसमें इसका दुगना
20 ग्राम का दूना 40 ग्राम वंश लोचन। वंश लोचन 2 तरीके का होता है, लेकिन सबसे अच्छा वही पाया जाता है जो प्राकृतिक हो, जो बांस के अंदर से निकाला जाता है। आसाम में अधिक पाया जाता है। इसको जो है कृत्रिम रूप में भी लोग मिलाते हैं, लेकिन इसका नेचुरल जो वंश लोचन है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसको 40 ग्राम का इसमें उपयोग किया जाता है। इसको 8 चम्मच भी कह सकते हैं मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें चीनी इसकी सबकी जो है दुगनी मात्रा है। 40 ग्राम की दुगनी मात्रा 80 ग्राम चीनी इसमें मिलाई जाती है। 80 ग्राम चीनी को मिला करके 80 ग्राम चीनी का तात्पर्य है 16 चम्मच चीनी। 16 चम्मच चीनी मिला करके उसका मंथन किया जाता है। मंथन करके उसको खूब घुटाई की जाती है, जिससे कि ये आपस में सब चीज़ें मिल जाए। और जहाँ तक इसका उद्योग, जहाँ आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है, वहाँ सभी प्रकार के जो है स्टेनलेस स्टील ग्राइंडर्स होते हैं। ग्राइंडर में सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। पीसने के बाद इनको मिलाने के बाद इनको बंद डिब्बे में रख दिया जाता है। तो उसके उपरांत इनका उपयोग वजन के अनुसार औषधि का जो मात्रा है 5 ग्राम कम से कम और 10 ग्राम शहद लेकर के उसमें मिला करके इसका उपयोग करते हैं। इसको शहद के साथ मिला करके इस प्रकार ये एक तरीके की शीतोपलादी चूर्ण की शहद के साथ एक प्रकार का पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को 1 चम्मच का उपयोग में लेते हैं। सिर्फ गुनगुने पानी का ही प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी नहीं लिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है किसी ठंडे पानी का प्रयोग वर्जित है। इस प्रकार ये शीतोपलादी चूर्ण जो हमारा बन गया है। ये 5 घटक हैं जो इसमें हम प्रयोग करते हैं। दालचीनी है 5 ग्राम, इसका दुगना इलायची है 10 ग्राम, इसके दुगनी है 20 ग्राम पीपली चूर्ण लेते हैं, 40 ग्राम मसलोचन लेते हैं और 80 ग्राम ये लेते हैं, जिसे मिश्री कहते हैं। हम लोग मिश्री को पीस करके पाउडर बनाए। इस प्रकार कुल जो मात्रा बनती है शीतोपलादी चूर्ण की 155 ग्राम बनती है। इस 155 ग्राम चूर्ण को आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें। ये 2 साल की अवधि तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसकी जो हमारी शेल लाइफ है वो 2 वर्ष तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।